चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने एक अखबार में लिखा आर्टिकल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी ने आर्टिकल में लिखा महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी, मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर। राहुल गांधी के आर्टिकल पर जेपी नड्डा का अटैक, कहा उनका आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का ब्लूप्रिंट, बिना सबूत संस्थाओं को बदनाम करते हैं। नड्डा बोले कांग्रेस नेता एक के बाद एक चुनाव हारने से हताश और निराश है, आत्ममंथन के बजाय धांधली का रोना रोते हैं। राहुल गांधी के आर्टिकल पर फडणवीस का पलटवार, बोले राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते, उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान किया। फडणवीस बोले राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में अपनी हार मान ली, उन्हें जमीन पर उतरना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले लोकसभा चुनाव में जब अघाड़ी जीती तब ईवीएम और चुनाव आयोग सही, तब विधानसभा में हारे तो फेक नैरेटिव फैला रहे। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा बेबुनियाद आरोप, कानून के शासन का अपमान, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका। चुनाव आयोग ने कहा महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार, ऐसे बयानों से लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले राहुल गांधी लगातार हार के चलते परेशान, इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था की आलोचना बचकानी हरकत। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी को गैर राजनीतिक बताया, कहा जहां जीते वहां निष्पक्ष चुनाव, जहां हारे वहां मैच फिक्सिंग होती है। राहुल के बयान पर चिराग पासवान का जबरदस्त पलटवार, कहा वो बिहार चुनाव हारने जा रहे, इसीलिए अभी से नया बहाना बना रहे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज, सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज की एक साथ वाली पुरानी तस्वीर छपी। दोनों की तस्वीर छापते हुए सामना ने लिखा महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा, चर्चा शुरू, उत्सुकता बढ़ी। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच मुंबई में लगे पोस्टर, दोनों भाइयों के साथ आने की मांग। पोस्टर में लिखा महाराष्ट्र की जनता फिर से दोनों भाइयों को साथ देखना चाह रही है, कल उद्धव ने भी साथ आने के लिए दिए थे संकेत। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले बोली अगर वे साथ आते तो अच्छा है, हमारे लिए खुशी का पल होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 10 जून को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी, सरकार की उपलब्धियां निभाएंगे बीजेपी नेता। 9 जून को दिल्ली में मीडिया को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद जनता को बताएंगे सरकार का काम। संगरूर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री का भगवंत मान सरकार पर अटैक, नायब सिंह सैनी बोले केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो पंजाब में लागू नहीं। अनुष्का विवाद के बीच तेज प्रताप यादव का पहला वीडियो आया सामने, वीडियो में सिंघम स्टाइल में ऑफिस पहुंचे तेज प्रताप बोले सत्य का मार्ग कठिन, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले की जीत निश्चित। पांडवों ने सत्य मार्ग पर चलकर कौरवों को युद्ध में हराया था। पंजाब से गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 4 जून को हुई थी गिरफ्तारी। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया सरकार को घेरा, बोले इनके फैसलों में कोई स्पष्टता नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में जांच के लिए गठित आयोग से सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट मांगी, जस्टिस माइकल डी कूना के नेतृत्व में गठित आयोग कर रहा मामले की जांच। बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में तीसरे एफआईआर दर्ज, भगदड़ में घायल हुए 21 साल के युवक वेणु ने आरसीबी इवेंट कंपनी, डीएनए और कर्नाटका क्रिकेट संघ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बिहार के समस्तीपुर में सस्पेंड एएसआई के घर छापेमारी, हथियारों का जखीरा मिला, AK-47, 56 असॉल्ट राइफल समेत तमाम हथियार मिले। छापेमारी में घर और ऑफिस से करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागज मिले, भारी मात्रा में कैश बरामद, छापेमारी करने गई टीम पर फायरिंग हुई। अभिनेता डीनो मौर्य को ईडी का समन, मीठी नदी सफाई घोटाले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। कोटा में महिला बैंक मैनेजर ने 4.58 करोड़ का घोटाला किया, 41 ग्राहकों के 110 अकाउंट से निकाले थे पैसे। आरोपी ने सिस्टम से मोबाइल नंबर चेंज कर करोड़ों रुपए की ठगी की थी, शेयर मार्केट में पैसे लगाकर करोड़ों रुपए गंवाए, 2.5 साल से ग्राहकों के अकाउंट से निकाल रही थी पैसा। रायपुर के तोमर ब्रदर्स 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं, दोनों की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। छापेमारी के दौरान 37 लाख कैश, लाखों का सोना बरामद, आलीशान कोठी में सीक्रेट तहखाना मिला, कई महंगी लग्जरी कारें, रिवॉल्वर भी मिली। रायपुर में कभी अंडे का ठेला लगाते थे तोमर ब्रदर्स, आरोपी वीरेंद्र और रोहित तोमर पर दर्ज हैं कई मुकदमे। पंजाब में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन जारी, मोगा में नशा तस्कर मिति के घर को बुलडोजर से गिराया। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में 6 लाख रुपए जमा करने के निर्देश, बिजली विभाग से कहा पैसा जमा कराने के बाद कनेक्शन जोड़ें। दिल्ली वालों को महंगे पानी के बिल से मिलेगी निजात, सोर्सेस की खबर, लेट फीस कटौती के चार्ज को कम करने का प्रस्ताव ला सकती है रेखा सरकार। कोरोना काल के समय महंगे बिलों से बड़ी थी मुसीबत, बिल पर 80 से 90% तक के डिस्काउंट प्लान पर सरकार की नजर। पीएम मोदी कनाडा में 15 जून से होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर प्रधानमंत्री को G7 समिट का दिया न्योता। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन का न्योता मिलने के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा आपसी सम्मान और साझा हितों के नए मार्गदर्शन के लिए जोश के साथ मिलकर करेंगे काम। 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद ओडिशा पहुंची ऑल पार्टी डेलीगेशन की मेंबर अपराजिता सारंगी, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। बर्लिन पहुंचे पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, आतंक के खिलाफ जर्मनी भारत के साथ, पहलगाम में हुए हमले की जर्मनी ने खुले शब्दों में की निंदा।
रविशंकर ने बताया, डेलीगेशन भेजना पीएम मोदी की खास रणनीति का हिस्सा। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, हमने जर्मनी के अधिकारियों को बताया, भारत दशकों से झेल रहा आतंकवाद का दंश। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से दिल्ली में मिले गृह मंत्री अमित शाह। सफल अभियान के लिए दी बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान, 2026 तक देश से नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। पूरी ताकत से काम कर रही है पुलिस। अग्निवीरों पर यूपी का योगी सरकार हुई उन पर मेहरबान। पुलिस कांस्टेबल और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण का ऐलान किया। नागपुर में किताब के विमोचन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, देश को आजादी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली, इसमें सभी की भागीदारी। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का कमर्शियल ट्रायल आज से शुरू। यात्रियों में दिखा उत्साह। कल पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। श्रीनगर के राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक, एलजी मनोज सिन्हा ने की बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ना तय, किस सीट से लड़ूंगा इस पर अभी चर्चा जारी। संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगी। असम में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया। कनाद पुरकायस्थ को दिया टिकट। बिहार के हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, बाल बचे। 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से बात की। बहन को सुरक्षित घर लाने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गृह मंत्री अमित शाह से की बात। मामले में सीबीआई जांच की अपील की। सोनम की तलाश के लिए मेघालय के सीएम से भी बात की। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राजा के भाई और परिवार से की मुलाकात। बड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच यूपी में मना बकरीद का त्योहार। लखनऊ से संभल तक पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले साल की हिंसा के बाद संभल में पहली बार पढ़ी गई बकरीद की नमाज। शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस का रहा पहरा। श्रीनगर में फारूक और सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद की नमाज अदा की। प्रदेश और देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बकरीद के मौके पर श्रीनगर में नमाज अदा की। बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी पढ़ी नमाज। इको फ्रेंडली बकरीद पर भड़के सपा नेता एसटी हसन बोले, केक कागज और आटे से बकरा बनाना नाटक, क्या जानवर प्रदूषण फैलाते। सत्ताधारी पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही। कुर्बानी पर मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का विवादित बयान। गौरक्षकों को दी धमकी, बोले हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यूपी के मैनपुरी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा। सेना में भर्ती के नाम पर लोग कर रहे थे लाखों की ठगी। यूट्यूब पर वर्दी वाला वीडियो डालकर लोगों को गुमराह करते थे आरोपी। 2024 के गुरुग्राम क्लब ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। कनाडा में बसे गैंगस्टर गोल्डी बराड समेत 5 लोग आरोपी। पायलट समेत हेलीकॉप्टर सवार सभी लोग सुरक्षित। भड़ासू से हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, 8 गाड़ियां आपस में टकराई। डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर हादसा। हाईवे में किसी को नहीं आई चोट, एक महिला जख्मी या मामूली रूप से, अस्पताल में इलाज जारी। सहारनपुर के ट्रेड फेयर में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में आई, काफी नुकसान हुआ। दिल्ली में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में 73 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या दिल्ली में 665 हुई। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 5755 हुए। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 4 की मौत। मुंबई के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। हैदराबाद में बदला मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को मिली राहत। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भूस्खलन, एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें। असम के मोरी गांव में बाढ़, बारिश के चलते बिगड़े हालात, कई गांव अभी भी जलमग्न, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। जून के पहले कारोबारी हफ्ते में सोने के दाम में 1790 रुपए की बढ़त। देश के कई बड़े शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव 97,145 रुपए रहा। चांदी के दाम में भी दिखी तेजी, 1 किलो चांदी 1,05,000 रुपए के पार। एक हफ्ते में 7,827 रुपए की बढ़ोतरी। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, एमसीएलआर में 0.1010% की कटौती। कार और पर्सनल लोन की ईएमआई पर मिलेगा फायदा। और महंगा हो सकता है गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आईआरडीएआई ने सरकार को 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का दिया सुझाव। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया को पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण की सलाह, कहा 5 गेंदबाजों के साथ उतरना होगा। ड्यूक बॉल में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज असरदार होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने की घोषणा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 7 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में किया जाएगा शामिल। 9 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले हॉल ऑफ फेम का कार्यक्रम, आईसीसी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगा दक्षिण अफ्रीका। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने की भविष्यवाणी, बोले लॉर्ड्स के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका करेगा उलटफेर। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे दिन इंडिया की खराब शुरुआत, 37 गेंद पर 31 रन बनाकर तनुष कोटियान आउट।
नॉर्थम में दूसरे दिन इंडिया ए की पारी 348 रनों पर सिमटी। इंडिया ए ने दूसरे दिन 3 विकेट खोकर सिर्फ 29 रन जोड़े। इंग्लैंड लायंस के क्रिस वोक्स ने 3 विकेट झटके।